हेलो एभ्रिवान, माइसेल्फ रूपक राजासा। आज हामी सब मल्टिपल एंगलको फर्स्ट पार्ट लिएर आएका छौँ है। यसमा हामी इन्ट्रोडक्सनदेखि सुरु गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी बुझ्छौँ सब मल्टिपल एंगल भनेको के हो है। सब मल्टिपल एंगल भनेको योभन्दा पहिला हामीले मल्टिपल एंगल पढिसकेका छौँ है। यदि कुनै एंगल ए छ भने यसको मल्टिपल भइहाल्छ 2a है, अथवा 3a अथवा 4a एन्ड सो अन है। यो हाम्रो के थियो त? यो हाम्रो थियो मल्टिपल एंगल है, मल्टिपल एंगल। अनि सब मल्टिपल को मतलब के हो? एउटा एंगल कुनै ए छ भने a/2 एउटा के हो त? सब मल्टिपल एंगल है। a/3 के हो त? एउटा सब मल्टिपल एंगल है। त्यसैगरी a/4 a/5 एन्ड सो अन है। कुनै पनि एंगललाई हैन डिवाइड बाई 2 3 4 5 अथवा कुनै नेचुरल नम्बरले हामीले डिवाइड गर्दा जुन एंगल हुन्छ त्यसलाई हामी के भनिदिएका हुन्छौँ त? सब मल्टिपल एंगल है। यो हाम्रो हो सब मल्टिपल एंगल। मल्टिपल एंगललाई हामीले 3 पार्टमा कभर गरिसकेका छौँ है। तपाईले अप्सन म्याथको प्लेलिस्टमा गएर है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 गएर मल्टिपल एंगलको भिडियोहरू पाउनुहुन्छ है। त्यसैगरी यसको एउटा मैले पार्ट 0 भन्ने पनि अपलोड गरिसकेको छु। यसमा पुरै फर्मुलाहरू कसरी बनेका छन् ती सबैको बारेमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। त्यसैगरी सब मल्टिपल एंगल भनेको यस्तै हो है। यसैबाट हामी बुझ्न सक्छौँ जति पनि हाम्रो मल्टिपल एंगलमा थियो त्यसैबाट हाम्रो अलि चेन्ज भएर हामी सब मल्टिपलको एंगलको फर्मुला बनाउँछौँ। जस्तै हामीले पढिसकेका छौँ है। मानव sin 2a को फर्मुला हामीले के पढेका छौँ त? मल्टिपल एंगलमा 2 sin a इन्टु cos a है। यो फर्मुला हामीले पढिसकेका छौँ। यसको सब मल्टिपलमा भइहाल्छ। यहाँ यदि हामीले 2 ले डिवाइड गरिदियो भने यता एंगलमा 2 ले डिवाइड भयो भने यी दुवै एंगलमा पनि के हुन्छ त? 2 ले डिवाइड। यहाँ यो एंगल हाफ भयो भने यो पनि हाफ र यो पनि हाफ है। यहाँबाट 2 बाट 2 कट्यो, यानी कि sin a इज इक्वल टू क्या हो त? 2 sin a/2 इन्टु cos a/2। यो नै हाम्रो के बन्न गयो त? फर्मुला है। हामीले पढेका थियौँ sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इन्टु cos a है। एंगललाई हामीले दुवैतिर हाफ गर्दाखेरि के बन्यो त? sin a इज इक्वल टू 2 sin a/2 इन्टु cos a/2। यसै गरी सबैमा हामी एंगललाई हाफ गरेर है बनाउने गर्छौँ है। जस्तै मानौँ हामीसँग cos 2a को फर्मुला हामीले के पढेका छौँ त? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है। यहाँ पनि यदि हामी एंगल यसको हाफ गरिदिन्छौँ भने यो पनि यसको एंगल हाफ, यो पनि यसको एंगल हाफ, यानी कि यो 2 बाट 2 कट्यो त हामी डाइरेक्टली के लेखिन सक्छौँ कि cos a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2। यहाँ यदि एंगल हाफ भयो भने यहाँ पनि हाफ, यहाँ पनि हाफ है। यसै गरी सबै फर्मुला बनेका हुन्छन् है। हामीले मल्टिपल एंगलमा सबै कसरी फर्मुला बनेका छन् ती सबै हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ। त्यसैगरी हामीले है यसको पनि फर्मुलाहरू सब मल्टिपलको पनि हामी त्यसैबाट बुझ्न सक्छौँ है। यतातिरको एंगल यदि हाफ गरिदियो भने यी सबै पनि हाफ, यताको 3 ले डिवाइड गरिदियो भने यताको पनि 3 ले डिवाइड, 4 ले डिवाइड गर्यो भने यतातिरको पनि 4 ले डिवाइड है। मल्टिपलमा हामीले मल्टिप्लाई गर्दै गएका थियौँ एंगललाई, सब मल्टिपलमा हामी डिवाइड गर्दै जान्छौँ एंगलहरूलाई है। अब हामी केही क्वेसनको माध्यमबाट बुझ्दै गरौँ बिस्तारै बिस्तारै है। जस्तै पहिलो क्वेसन हाम्रो रहेको छ, फाइन्ड द भ्याल्यु अफ sin थीटा cos थीटा एन्ड tan थीटा when sin θ/2 इज इक्वल टू 3/5 है। हामीले sin θ/2 दिएको छ। एक नम्बरको हामी सल्युसन यहाँ लेखिदिन्छौँ। के हो त हामीलाई? वी हेभ हामीलाई sin θ/2 कति दिएको छ त? 3/5 निकाल्नु पर्ने हो sin थीटा cos थीटा र tan थीटा। अब अनि sin θ/2 को सहायताबाट हामी के गर्छौँ त? cos θ/2 निकाल्छौँ है। cos θ/2 के भइहाल्छ त? √1 माइनस sin स्क्वायर θ/2। हामीले पढिसकेका छौँ cos थीटा इज इक्वल टू के हुन्छ त? √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तर यहाँ यदि एंगल हाफ भयो भने यहाँ पनि एंगल हाफ, त्यही भएर cos θ/2 कति भयो त? √1 माइनस sin स्क्वायर θ/2। अब हामी पुट गर्छौँ भ्याल्यु है। √1 माइनस sin स्क्वायर θ/2 कति हो? 3/5 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू कति भयो त? 1 माइनस 3 को स्क्वायर 9, 5 को स्क्वायर 25 इज इक्वल टू √25 इन्टु 1 25, 25 बाट 9 गयो भने 16, 16/25 इज इक्वल टू कति आयो त? 4/5 है। रुटबाट बाहिर आएर 4/5। यो हाम्रो के को भ्याल्यु भयो त? cos θ/2। अब निकाल्नु पर्ने के हो त? sin थीटा। हामी अब निकालौँ है। नाउ sin थीटा इज इक्वल टू हाम्रो के हुन जान्छ त? 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा दुवैको तल 2, यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin θ/2 इन्टु cos θ/2 है। यहाँ एंगल हाफ भयो होइन, त्यही भएर यहाँ पनि हाफ, यहाँ पनि हाफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin θ/2 कति हो हाम्रो? 3/5 इन्टु cos θ/2 कति हो त हाम्रो? 4/5
यसलाई पहिले सल्भ गर्छौँ हामी। कति आउँछ त्यो हाम्रो 3 2 जा 6 6 4 जा 24 24/25 है। यो हाम्रो के भयो त sin थीटा को भ्याल्यु। त्यसै गरी हामी cos थीटा निकालौँ। cos थीटा इज इक्वल टु हामी के लेख्न सक्छौँ त 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 है। cos 2 थीटा को के थियो हाम्रो त 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हैन। यहाँ cos थीटा भयो भने यहाँ पनि एंगल हाफ है। अब भ्याल्यु पुट गरौँ। 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा कति हो त हाम्रो यो 4/5 को होल स्क्वायर है माइनस 1। यसलाई पनि सल्भ गर्यो भने 2 इन्टु 4 को स्क्वायर 16/25 माइनस 1 इज इक्वल टू सल्भ गरौँ है। 16 2 जा कति भयो त 32 हैन। कति भयो त 32/25 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाट है 25 गयो भने 7/25 हाम्रो के आयो त cos थीटा। त्यसै गरी हामी अब tan थीटा निकाल्छौँ। tan थीटा इज इक्वल टू sin बाई cos गरौँ हामी है। sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू कति हो त हाम्रो sin थीटा को हाम्रो 24/25 डिवाइडेड बाई cos थीटा कति आको हो त 7/25 25 गयो कति आयो त 24/7 है। यति हामी निकाल्न सक्छौँ। एकदमै सजिलो छ, प्र्याक्टिसबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो क्वेसन छ फाइन्ड द भ्याल्यु अफ cos थीटा when cos थीटा बाई 3 इज इक्वल टू 3/5 है। यहाँ cos थीटा बाई 3 यानी कि cos 3 थीटा को फर्मुला हामी लगाउँछौँ है। वी हैव cos थीटा बाई 3 इज इक्वल टू कति दिएछ त 3/5 निकाल्नु पर्ने हो cos थीटा है। यहाँ थीटा बाई 3 यानी कि cos 3 थीटा बुझ्ने हामी है। cos 3 थीटा को फर्मुला के थियो त 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा है। यहाँ यदि हामी 3 ले डिवाइड गरिदियो भने cos थीटा बनिहाल्छ 3/3 कटेर cos थीटा भने यहाँ पनि 3 डिवाइड र यहाँ पनि 3 डिवाइड यानी कि cos थीटा है। 3 3 म मेटिदिन्छु कति बचेको त हाम्रो cos थीटा। cos थीटा को फर्मुला के हुन जान्छ त 4 cos क्यूब थीटा बाई 3 माइनस 3 cos थीटा बाई 3। त्यसै अनुसार यसलाई हामी तोड्छौँ। अब लेखौँ हामी cos थीटा इज इक्वल टू फर्मुला त्यो लेखिदिन्छौँ हामी 4 cos क्यूब थीटा बाई 3 माइनस 3 cos थीटा बाई 3 सल्भ गरौँ हामी। 4 इन्टु cos क्यूब थीटा बाई 3 भनेको cos थीटा बाई 3 कति हो 3/5 को होल क्यूब माइनस 3 इन्टु cos थीटा बाई 3 कति हो त 3/5 इज इक्वल टू कति हो त हाम्रो सल्भ गरौँ। 4 इन्टु 3 को क्यूब कति हुन्छ त 3 को क्यूब कति भयो त 27/5 को क्यूब कति भयो 125 माइनस 3 3 जा 9/5 सल्भ गरौँ हामी। 4 इन्टु 27 गऱ्यो भने 104/125 माइनस 9/5 एलसीएम लियो भने 125 र 5 मा एलसीएम कति आउँछ 125 अनि माथिको 104 माइनस 25 ले मल्टिप्लाई भएर 25 सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ 104 बाट 225 गयो भने कति आउँछ माइनस 117/125 यो नै हाम्रो के भयो त आन्सर है। यसरी हामी गर्न सक्छौँ cos 3a को फर्मुलाबाट बनाउने। त्यसै गरी हाम्रो थर्ड नम्बरको क्वेसन हो प्रुभ गर्नुपर्ने है। tan a बाई 2 इज इक्वल टू sin a बाई 1 प्लस cos a है। यसमा हामी RHS लाई लिन्छौँ है अनि सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ है। ले हामी RHS इज इक्वल टू कति हो त हाम्रो RHS इज इक्वल टू sin a बाई 1 प्लस cos a सल्भ गर्दा कति हुन्छ त हाम्रो यो sin a लाई हामी लेखिदिन्छौँ 2 sin a बाई 2 इन्टु cos a बाई 2 है। sin 2a को फर्मुला के हुन्छ 2 sin a इन्टु cos a अनि यहाँ sin a हो है त्यही भएर यहाँ एंगलमा पनि 2 ले डिवाइड 2 ले डिवाइड है डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos a हामी के लेखिदिन्छौँ त 1 को 1 प्लस cos a को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है। ल्याउनु पर्ने tan मा त्यही भएर sin बाई cos तल हामीले cos को रूपमा तोडेको यो 1 बाट 1 गयो कति बच्यो त हाम्रो 2 sin a बाई 2 इन्टु cos a बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर a बाई 2 यहाँ पनि a बाई 2। अब हेरौँ हामी 2 बाट 2 गयो है एउटा cos बाट एउटा cos गयो के बच्यो त sin बाई cos गरेको हाम्रो tan a बाई 2 आयो है। यसरी हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ LHS सँग इक्वल आयो है। यो हाम्रो भयो प्रुभड। त्यसै गरी 4 नम्बरको क्वेसनमा प्रुभ गर्नुपर्ने हो 1 प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 है। यसलाई पनि त्यस्तै हामी गर्छौँ। लेखौँ हामी LHS
एलएचएस कति होता हाम्रो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है इज इक्वल टू हामी मिलाएर लेख है इसलिए 1 माइनस कॉस थीटालाई एक ठाउँमा लेखिदिन्छु है 1 र माइनस कॉस थीटा एक ठाउँमा प्लस साइन थीटा लास्टमा डिवाइडेड बाई तल पनि 1 प्लस कॉस थीटा एक ठाउँमा प्लस साइन थीटा अर्को ठाउँमा है मिलाउनलाई सजिलो हुन्छ अनि 1 माइनस कॉस थीटा हाम्रो के हुन जान्छ त 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है यो फर्मुला हामीले पढेका छौँ है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू के हुन्छ त 2 कॉस स्क्वायर है मल्टिपल एंगलको पार्टमा हामीले पढिसकेका छौँ है यानी कि यहाँ यदि 2 ले डिवाइड गर्यो भने यहाँ पर 2 ले डिवाइड यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कति हुन जान्छ त 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कति पढेछौँ हामीले 2 साइन स्क्वायर थीटा है त्यसै गरी हामीले पढेका छौँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ यदि हामी एंगल 2 ले डिवाइड गर्यो भने यहाँ पनि 2 ले डिवाइड यहाँ गर्यो भने यहाँ पनि 2 ले डिवाइड है यानी कि 1 माइनस कॉस 2 र 2 गयो कटेर ल 1 माइनस कॉस थीटा को ठाउँमा हामी के लेख्दिन्छौँ त 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा को ठाउँमा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है प्लस साइन थीटा को फर्मुला के हुन्छ 2 साइन थीटा बाई 2 इन्टु कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा कति हो त 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटालाई के लेखिदिने त 2 साइन थीटा बाई 2 इन्टु कॉस थीटा बाई 2 अब हामी कमन लिन्छौँ है माथि के 2 साइन थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 कमन छ 2 साइन थीटा बाई 2 कमन लिने है भित्र के बच्यो त साइन थीटा बाई 2 प्लस यसमा के बच्यो त कॉस थीटा बाई 2 है डिवाइडेड बाई तल हेरौँ हामी है 2 कॉस थीटा बाई 2 हैन 2 कॉस थीटा बाई 2 कमन 2 कॉस थीटा बाई 2 कमन कति बच्यो त यो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 है साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 अनि कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 हैन एउटै कुरा छ भने घट्न मिल्छ अनि यो 2 बाट 2 गयो साइन बाई कॉस कति भयो त हाम्रो tan थीटा बाई 2 यो हाम्रो के हो त आरएचएस है यसरी हामी गर्न सक्छौं त्यसै गरी अर्को हाम्रो क्वेशन छ प्रुभ गर्नुपर्ने cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 4 माइनस sin स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 4 इज इक्वल टू sin अल्फा बाई 2 है पहले हामी यसले चाहिँ लेखौँ cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 4 माइनस sin स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 4 अब हेरौँ हामी है यो पुरैलाई हामी ए बुझौँ है यो पुरैलाई ए मानौँ के भइहाल्छ cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए के को फर्मुला छ त cos 2a हामीले दिन्छौँ cos 2 ए को ठाउँमा पुरै है पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 4 है cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2 पाई बाई 4 कति हो पाई बाई 2 हैन 2 बाट 4 2 सँग 4 काट्दा कति हुन्छ 2 2 जा 4 हैन त्यही भएर पाई बाई 2 माइनस फेरि 2 2 जा 4 भएर यो पनि अल्फा बाई 2 है यसरी हामी गर्छौँ पछि कति भयो त हाम्रो यो cos पाई बाई 2 भनेको 90 डिग्री है त 90 डिग्री माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा के हुन्छ त sin थीटा त्यही भएर sin कति भयो त अल्फा बाई 2 यो नै हाम्रो के छ त आरएचएस है यसरी हामी गर्न सक्छौँ एकदमै सिम्पल हो है त्यसै गरी एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हाम्रो रहेको छ है इफ cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 p प्लस 1 बाई p प्रुभ दैट cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 pq प्लस 1 बाई pq है योभन्दा पहिला मल्टिपल एंगलमा पनि हामीले यस्तो क्वेशन गरिसकेका छौँ है त्यस्तै छ यो पनि हामी पहिला एनालिसिस लेखौँ तो वी हैव हामीले दिएको के छ त cos थीटा बाई 3 हामीले कति दिएको छ त 1 बाई 2 p प्लस 1 बाई p है यति दिएको छ हामीले अनि हामीले के गर्नु छ त cos थीटा को भ्यालु निकाल्नु छ है cos थीटा लाई हामी के लेख्छौं त cos 3 थीटा को फर्मुलामा जान्छौँ है cos 3 थीटा को फर्मुला के छ त 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा है यहाँ थीटा बाई 3 छ त्यही भएर हामीले cos 3 थीटा को फर्मुला लगाउने है यहाँ यदि हामी 3 गर्छौं भने यहाँ पनि 3 र यहाँ पनि 3 हैन त्यसरी 3 कट्न गयो
यानी कि कॉस थीटाको फर्मुला कति हुन गयो त 4 cos क्यूब थीटा बाई 3 माइनस 3 cos थीटा बाई 3 है। हामी लेखौँ यहाँ cos थीटाको फर्मुला 4 cos क्यूब थीटा बाई 3 माइनस 3 cos थीटा बाई 3 है इज इक्वल टू भ्याल्यु पुट गर्छौँ 4 cos क्यूब थीटा बाई 3 भन्नाले cos थीटाको पुरैको क्यूब है त 1/2 ब्र्याकेटमा 1 प्लस 1 बाई पी है अनि पुरैको कति भ्याल्छ यो क्यूब यो पुरैको क्यूब माइनस 3 टाइम्स cos थीटा बाई 3 भनेको 1/2 पी प्लस 1 बाई पी है इज इक्वल टू 4 को 4 रहिरहन्छ है ब्र्याकेटमा 1/2 को क्यूब कति हो 1/8 ब्र्याकेटमा ए प्लस बी को होल क्यूबमा हामी तोडी ए प्लस बी को होल क्यूबको रूपमा यसलाई हामी लेखिदिन्छौँ है त्यसपछि कति बच्यो त हाम्रो माइनस 3/2 लेख्दिउँ हामी यसलाई पी प्लस 1/2 लेखिहाल्छ है इज इक्वल टू है 4 ले यसरी काट्यो भने 4 2 जा 8 यानी कि 1/2 अनि ब्र्याकेटमा अब यसलाई ए प्लस बी को होल क्यूबमा तोडिदिन्छौँ हामी हैन ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इन्टु बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब है माइनस 3/2 है अनि p प्लस 1/p जस्ताको त्यस्तै है इज इक्वल टू अब यो पुरै टर्म र यो टर्ममा हामी 1/2 कमन लिइहाल्छौँ है 1/2 कमन कति बच्यो यसमा p क्यूब प्लस है एउटा p बाट एउटा p कट्यो 3p बच्यो प्लस एउटा p बाट एउटा p कट्यो 3/p बच्यो प्लस 1/p क्यूब माइनस हैन 1/2 बाहिर आइसकेको छ तलको 2 त बाहिर आइसकेको छ माथिको 3 बाँकी रहन्छ अनि 3 इन्टु p 3p माइनस प्लस माइनस 3/p है यति हामी लेख्छौँ अनि यहाँ के हुन्छ त माइनस 3p बाट प्लस 3p गयो 3/p बाट 3/p गयो है कति आयो त 1/2 ब्र्याकेटमा p क्यूब प्लस 1/p क्यूब है यति हाम्रो गर्दा आरएचएस प्रुभ हुन जान्छ है यसरी हामी गर्न सक्छौँ यसको लास्ट सर्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो है cos a प्लस cos b को होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस sin b को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर a माइनस p बाई 2 प्रुभ गर्नु छ हामीलाई है हामी पहिला एलएचएस लेखौँ एलएचएस कति हो त हाम्रो एलएचएस लेखौँ हामी cos a प्लस cos b को होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस sin b को होल स्क्वायर है यति छ हाम्रो एलएचएस इज इक्वल टू अब a प्लस b को होल स्क्वायर में तोड्छौँ हामी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है यसलाई हामी तोड्यो प्लस यसलाई पनि तोड्छौँ a प्लस b को होल स्क्वायर में है a स्क्वायर प्लस प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है हामी दुवैलाई तोडिदिएका छौँ यहाँ हामी हेरौँ है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a मिलेर 1 त्यसै गरी cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b मिलेर पनि 1 है त हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ 1 प्लस 1 यानी कि 2 लेख्न सक्छौँ है प्लस है यो टर्ममा र यो टर्ममा के हो त 2 हाम्रो कमन 2 कमन लिँदाखेरि कति बच्यो त cos a इन्टु cos b प्लस sin a इन्टु sin b है इज इक्वल टू कति भयो त 2 प्लस 2 है cos a इन्टु cos b प्लस sin a इन्टु sin b के को फर्मुला छ cos a माइनस b को फर्मुला है अब दुवै टर्ममा हामी 2 कमन लिइहाल्छौँ कति बच्यो 1 प्लस cos a माइनस b है इज इक्वल टू 2 रहिरहन्छ 1 प्लस cos a हाम्रो के भइहाल्छ त यो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 है हाम्रो फर्मुला छ हामीले यो फर्मुला पढेका छौँ नि cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है माइनस 1 यता आयो भने 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a है यसको एंगलको यता हाफ भइहाल्छ त्यही भएर यहाँ के छ a माइनस b बाट a माइनस b बाई 2 बनेको छ मल्टिप्लाई गर्यो 2 2 जा 4 cos स्क्वायर a माइनस b बाई 2 है यो नै हाम्रो के भयो त आरएचएस यसरी हामी गर्न सक्छौँ है प्र्याक्टिसबाट हामी बुझ्न सक्छौँ